हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। मतलब कोई हमारे पास एलिमेंट है, उसका जो स्ट्रक्चर है बेटा वो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है विथ अ सेल एज। मतलब उसकी जो सेल की एज है, सेल की जो एज है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास है 288 पिकोमीटर, जिसको हम लोग स्मॉल ए से डिनोट किया करते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, मतलब हमें ये आर निकालना है, ये हमें फाइंड करना है एटॉमिक रेडियस, जो एटम की रेडियस होगी। तो एक्चुअल में बेटा यहाँ पे जो हमें रिलेशन होता है फॉर बीसीसी, फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए, जो एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन होता है बेटा वो आपका एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो आपका रेडियस होता है वो एक्चुअल में आपका √3/4 ए के बराबर हुआ करता है। ये आपका रिलेशन होता है। और ये हमें एक्चुअल में मिलता कहाँ है, अगर आपको ये समझना हो ये हमें मिलता कैसे है, तो उसके लिए एक्चुअल में होता क्या है, मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊं, ये जो है आपका कुछ ऐसा, मैं आपको क्यूब का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये आपके पास सिंपल क्यूब का मैं आपका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में होता क्या है, यहाँ पर एटम्स आपके कॉर्नर्स में होते हैं और साथ में तब बॉडी सेंटर में होते हैं। मैं आपको कॉर्नर्स में पूरे एटम नहीं दिखा रहा हूँ, आप ये वाला बॉडी डायगोनल देखो बेटा, ये हमारे पास एक बॉडी डायगोनल है ना। तो एक एटम्स यहाँ पर बॉडी के डायगोनल्स में होगा। तो यहाँ पर ये जो आपके एटम्स होते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे डायग्राम पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो आपके एटम्स होते हैं ये आपके डायरेक्टली कांटेक्ट में हुआ करते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक ये डायग्राम बॉडी डायगोनल का बना के दिखाऊं, यहाँ पर एक एटम से आपका ये कॉर्नर का होगा, एक ये सेंटर का एटम होगा बॉडी डायगोनल का, और ये आपके पास एटम होगा। इस तरह ये आपस में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में हुआ करते हैं, है ना। तो ये जो आपकी बॉडी डायगोनल होती है बेटा, जो हमारे पास बॉडी डायगोनल हुआ करती है, इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी √3a होती है। अब आप देखो बेटा, हमारे पास जो बॉडी डायगोनल है, यहाँ पर आप देखो ये आपके पास आर आएगा, इसका रिलेशन, क्योंकि ये हाफ, ये टर्म आपका हाफ है, ये टर्म आपका कंप्लीटली है इसलिए आर और आर, और ये टर्म आपका हाफ है तो इसका आपका आर रेडियस आएगा। यहाँ पे जो आपको बॉडी डायगोनल की अगर हम लोग रेडियस के रिस्पेक्ट में रिलेशन बनाएं तो आपका 4r आने वाला है। तो 4r = √3a आपका यहाँ पर बन जाएगा। ए यहाँ पर इस के रिस्पेक्ट में है, आर यहाँ पर है, तो फाइनली हमें ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ये रिलेशन मिलता है। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रेडियस निकालना था, ए आपको गिवन था, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाता। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ और था नहीं, क्योंकि यहाँ पर r √3/a, ए की वैल्यू यहाँ पर आपको बेटा ऑलरेडी गिवन है 288 पिकोमीटर, सो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 288 यहाँ पर आपको करना था, आपको सही जवाब मिल जाता। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।